हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वर्क एट टाइम की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। अब यहाँ से ना कोई नया कंसेप्ट नहीं आएगा। अब यहाँ से सिर्फ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो पहले उसको देखिए और कंसेप्ट अच्छा करके आइए। और अब इस वाले वीडियो को रन करना, आई चैलेंज यू विद दैट 4 प्रॉब्लम्स। आप अगर ये 4 प्रॉब्लम अगर मेरे साथ सॉल्व कर लिए तो बस समझो मज़ा आ जाने वाला है। ठीक है, अब मैं कोई नया कंसेप्ट नहीं दूंगा। मैं जो कंसेप्ट दे चुका हूँ, DMT, वन डे या फिर वर्क LCM मेथड, उन्हीं कंसेप्ट को अब अलग अलग क्वेश्चन में अप्लाई करना सिखाऊंगा और अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस लूँगा क्लास में। ठीक है, तो जब बढ़िया लेवल ऑफ क्वेश्चन लूँगा ना तो आपको खुद भी मज़ा आएगा सॉल्व करेगा कि यार क्या बढ़िया क्वेश्चन था, देख के मज़ा ही आ गया एकदम। तो बट माई पॉइंट इज़ कि अब यहाँ से ना आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि मेरा काम था कंसेप्ट आपसे शेयर करना। अब कंसेप्ट हम सबके पास है। अब डिपेंड ये करता है कि हम अपने दिमाग की क्रिएटिविटी का यूज़ करके उस कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं। हम जितने अच्छे तरीके से उस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा इंटेलिजेंस उतना बढ़ता जाएगा। अगर आप कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे और सिर्फ ये देखेंगे कि मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ और क्वेश्चन को कॉपी करते जाएंगे, सॉल्यूशन को तो छापते जाएंगे बस, तो ट्रस्ट में कुछ सीखने को नहीं आएगा। बंद करो वीडियो और कुछ और काम करो। अगर आपने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया मेरे साथ, मतलब ये कि जब मैंने क्वेश्चन आपको समझाया और आपने उसे सॉल्व किया, आपने अपना काम पूरा किया। देखो मैं फिर से वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, आपने उसे सॉल्व करने की कोशिश करी। ठीक है, मैंने ये कहा है, आई डिडंट सेड कि आपने राइट आंसर निकाला या नहीं। मैं तो कभी नहीं कहता कि आप सही आंसर लेकर आओ, मैं लेकिन हमेशा कहता हूँ कि आप कोशिश ज़रूर करो। कोशिश करने से आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ पर अटक रहे हो, अभी पेन कहाँ पर अटक रही है। और फिर उसके बाद जब मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, जब उसको देखोगे ना तो आपका दिमाग क्या करेगा पता है? जहाँ पर आपकी पेन अटकी थी ना, डायरेक्ट वहीं पर सोचेगा और उसके बाद से आपको सारी चीज़ समझा देगा। पहले की चीज़ आपको आ चुकी थी, उसके बाद की सारी चीज़ वो तुरंत समझा देगा, आपको पूरा क्वेश्चन आ जाएगा समझ में। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट ही ना करो तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपकी पेन अटकती कहाँ पर है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा। तो बट माई पॉइंट इज कि अब यहाँ से ना आपका टास्क शुरू होता है। ये लो स्क्रीनशॉट चारों क्वेश्चंस का। अब वीडियो को पॉज करो और तुरंत पहले चारों क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। तुरंत अब ये काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अभी तुरंत। जिन जिन बच्चों को हो सकता है कि क्वेश्चन समझ में आने में कष्ट हुआ हो, आई होप कि आपने अपना काम कर लिया होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने। कुछ बच्चों को हो सकता है कहीं ना कहीं लैंग्वेज में कष्ट आया हो, तो लेकिन एक बार पूरा अटेम्प्ट करने के बाद अब यहाँ से रन करेंगे आप। गॉट इट? आपने चारों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर उसके बाद इस वीडियो को रन अब करना है। तो आई होप कि आपने अपना काम कर लिया। अब हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे होगे तो लैंग्वेज में कष्ट आया होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन सुन लो, मान लिया क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन समझ लो, फिर से बनाने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन एक बार में अगर मान लिया नहीं बने तो भी परेशान मत हो, 2-3 बार अटेम्प्ट करो। चलो, एक स्टेप था जब मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया और कहा खुद से बनाओ। दूसरा स्टेप है मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, समझ लो, फिर खुद से बनाना। फिर तीसरा स्टेप होगा जो आपने अटेम्प्ट कर लिया उसको मेरे सॉल्यूशन के साथ टैली करके देखना। ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है सुन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी कैन डू इट इन 12 days। हाउ मेनी डेज विल रिक्वायर टू कंप्लीट इफ दे वर्क इन ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 8 दिन में कर लेता है और बी जो है किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। बोलता है अगर वो लोग अल्टरनेट डेज में काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अल्टरनेट डेज कहने मतलब एकांतर क्रम में। एकांतर क्रम अल्टरनेट डेज कहने का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर कहीं क्लास अटेंड करते हैं तो हो सकता है वहाँ पर क्लास रेगुलर ना होती हो, अल्टरनेट डेज होती हो। मतलब कि आप बोलते हो कि स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में तो MWF में क्लास है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में क्लास है, या TTS में क्लास है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में क्लास है। तो ये MWF या TTS में क्या कह रहा हूँ, ये अल्टरनेट कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए सुनते हैं। अब उसने उस पर कंडीशन डाली। कंडीशन क्या डाली कि अल्टरनेट डेज काम तो होगा, लेकिन क्या कहा उसने, पहला वाला केस है स्टार्ट्स विथ ए। मतलब जब आप अल्टरनेट लगाना शुरू करोगे तो पहले जो है ए से शुरुआत होगी। आ गई बात पकड़ में? पहले ए से शुरुआत होगी, मतलब पहले दिन पर ए आएगा। तो ये एक केस है, तो इसका एक आंसर आएगा। फिर दूसरा केस था स्टार्ट्स विद बी, कि भाई बी से शुरुआत करना और अल्टरनेट डेज में काम पूरा करवाना और बताना कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। ये दूसरा केस था, इसका दूसरा आंसर आएगा। फिर ये केस कन्वे कर रहा है कि शुरू के 2 दिन में ए काम करेगा, फिर तीसरे दिन में बी करेगा, फिर चौथे 5वें दिन में ए काम करेगा, फिर 6वें दिन में बी काम करेगा। तो ये पैटर्न है काम करवाने का, 2 दिन ए फिर बी, 2 दिन ए फिर बी, ये पैटर्न है काम करवाने का। ठीक है, ये अगला केस कहता है कि 2 दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, 2 दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, एंड सो ऑन।
फिर अगला केस कहता है कि एक दिन काम करे फिर 2 दिन बी करे, एक दिन काम करे फिर 2 दिन बी करे एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से ना वो पैटर्न अलग अलग बना के दे सकता है। मैंने सैंपल में 5 पैटर्न लिए हुए, इसके 100 पैटर्न बन सकते हैं। 5 पैटर्न सफिशिएंट है इस कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझाया। मान लिया आपको क्वेश्चन अगर इसके पहले स्क्रीनशॉट लेकर समझ में ना आया हो तो लो मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया। अब वीडियो को लेकर पॉज करो, इसके 5 अलग आंसर आएंगे और सॉल्व करो और आंसर कमेंट सेक्शन में डालो। ये आपको दूसरा चांस मिल रहा है। आई होप कि आपने ये सेकंड बारी जो आपको मैंने चांस दिया उसमें आपने पूरी कोशिश करी होगी। नाउ इट इज़ अ थर्ड चांस। अब आपने अपना टाइम जो है सफिशिएंट ले लिया, अब मेरी बारी है। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ये 5 केस, इत्मीनान से 5 केस समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर सॉल्व करूँगा, आपको उसे ख्याल करना है। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है ए 8 दिन में बी 12 दिन में। तो मैंने क्या कहा था, ये जो 8 है और ये जो 12 है इसका ले लो एलसीएम। 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24। तो जो एलसीएम आता है वो होता है टोटल वर्क, मतलब हो गया 24 यूनिट, ठीक है। ए 8 दिन में 24 यूनिट करता है तो एक दिन में करता होगा 24/8, मतलब कि 3 यूनिट पर डे। 12 दिन में 24 यूनिट करता है तो एक दिन में करता होगा 2 यूनिट पर डे। ये क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर यूनिट पर डे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए जो है एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी जो है एक दिन में 2 यूनिट करता है। ये सब कुछ अब मैं पिछले वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ, इसलिए मैंने फटाफट कर दिया। इसमें कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, सिर्फ लिखा है बोर्ड पर, आप उसे समझ सकते हो इत्मीनान से। अब पहला वाला केस ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का। फर्स्ट केस कहता है स्टार्ट्स विद ए और अल्टरनेट डेज में काम करवाना। तो पहले दिन पर ए आएगा, दूसरे दिन पर बी आएगा, ऐसा सीन है। फिर तीसरे दिन पर ए आएगा, चौथे दिन पर बी आएगा, ये सीन है। फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, और ये इस तरह से चलता रहेगा। सीन है समझ में? तो ये पहला वाला केस है, स्टार्ट्स विद ए का मतलब ये है। गॉट इट? तो अब मैं इसको ना पर्पसली एलसीएम मेथड से बना रहा हूँ। अब वनडे से बनाओगे तो भी राइट आंसर आएगा। मैं एलसीएम से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि एलसीएम से बनाने से जल्दी सॉल्व होगा। तो सर हमको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में एग्जाम में कोई आकाशवाणी होगी क्या? नहीं, कोई आकाशवाणी नहीं होगी। आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। जितने क्वेश्चन आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओगे उतने क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, थोड़ी देर मेरे साथ सुनते रहो, फिर धीरे धीरे आपको भी समझ में आने लगेगा। मैं इसमें एलसीएम मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। क्या करते हैं, कभी भी ऐसा केस वाला क्वेश्चन आता है तो कि मैं अल्टरनेट डेज में करवाऊंगा, तो उस वाले केस में अपन क्या करते हैं, हम लोग दरअसल देखते हैं कि रिपीटेशन कहाँ से शुरू हो रहा है। हम क्या करते हैं, देखते हैं कि रिपीटेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। रिपीटेशन कहाँ से शुरू हो रहा है कहने का ये मतलब है कि जैसे अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है, तो ये जो 2 दिन है उसमें ए बी काम हुआ ना, मतलब जो 2 डेज में जो वर्क हुआ वो ए बी हुआ। फिर अगले 2 डेज में जो वर्क हुआ फिर ए बी हुआ, फिर अगले 2 डेज में जो वर्क हुआ फिर ए बी हुआ। मतलब मेरी बात मानते हो? हर 2-2 दिन के एक पीरियड में, हर 2-2 दिन के टाइम में, इंटरवल में वही सेम काम ए बी बार बार मिलता रहता है, ठीक है। तो हर 2-2 दिन के इंटरवल में वही सेम काम ए बी बार बार मिल रहा है, इसलिए मैं 2 दिन को उसका टाइम पीरियड मान लेता हूँ। 2 दिन को टाइम पीरियड क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हर 2 दिन बाद सेम चीज़ मिल रही है, हर 2 दिन बाद वही ए बी काम मिल रहा है, दैट इज़ वाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 2 डे वर्क। तो 2 दिन में क्या होता है, ए अपना काम करता है, बी अपना काम करता है। ए एक दिन में कितनी यूनिट करता होगा भाई? 3। बी अगले दिन में कितनी यूनिट करता होगा भाई? 2। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 यूनिट पर 2 डे, ठीक है। तो कंटेंट क्या बना कि अगर मैं 2 दिन का काम देखूं तो उसमें ए और बी मिलकर 3 + 2 मतलब कि 5 यूनिट्स कंप्लीट करके दे देते हैं। आ रही बात पकड़ में? लेकिन टोटल काम कितना था आपके पास? टोटल काम था 24 यूनिट। गॉट इट? टोटल काम था 24 यूनिट और हर 2 दिन में 5 यूनिट का काम मिलता है। तो अब हम लोग यहाँ पर ना सोचते हैं कि इस 5 में कौन से वाले नंबर का मल्टीप्लाई करूँ। समझना जरा बात को, इस 5 में कौन से वाले नंबर का मल्टीप्लाई करूँ कि नियरेस्ट टू द 24 पहुँच जाऊँ। पॉइंट है समझ में? मैं इस 5 में कौन से वाले नंबर का मल्टीप्लाई करूँ ताकि नियरेस्ट टू द 24 पहुँच जाऊँ। तो अब 5 में किसका गुणा करें कि 24 के करीब पहुँच जाए? तो अगर आपने सोचो 5 का ही मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 5 = 25। हाँ 25 24 के करीब होता है, लेकिन बात को तो समझो, 25 24 के करीब है, लेकिन 24 से तो ज़्यादा है ना। टोटल काम मिला 24 यूनिट का, तुम 5 से मल्टीप्लाई करवा के काम करवा दोगे 25 यूनिट का। मतलब ये पता है क्या है? मतलब ये कि सोचो भाई अभी क्वारंटाइन चल रहा है, मम्मी ने कहा कि चल बेटा घर का आज आंगन साफ कर देते हैं, तुम आंगन साफ करने निकले, जोशिया के अपने आंगन में झाड़ू मारते मारते पड़ोसी के घर में घुस गए, तो उसके घर को थोड़ी साफ करना है आपको, अपने ही घर को साफ करना है ना। मतलब ये है कि काम उतना ही कर रहा है ना जितना मिला है, कि लगे हैं बस कर रहे हैं तो आज एकदम जोशिया के कर ही जा रहे नहीं।
काम ज़्यादा नहीं करना है, उतना ही करना है। 5 का इंटू करूँगा नियरेस्ट टू द 24 होगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 5 का इंटू करने से जब ज़्यादा हो जाता है तो 4 का इंटू करो। 4 का इंटू करोगे तो कितना यूनिट हो जाएगा भाई? 20 यूनिट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आ गया समझ में? तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 4 का इंटू इसीलिए कर रहा हूँ जिससे मैं 24 के नियरेस्ट पहुँच जाऊँ। गॉट इट? 24 के नियरेस्ट क्यों पूछना चाहते हैं सर? क्योंकि जो 24 है वो है टोटल वर्क और मुझे उतना ही काम करवा रहा है। तो जैसे ही मैं 5 में 4 का इंटू करता हूँ तो 20 यूनिट काम मिलता है। अब क्योंकि 4 का यूनिट इंटू वहाँ क्यों, तो 4 का इंटू यहाँ भी करूँगा। तो जैसे ही 4 का इंटू यहाँ करूँगा तो कितने डेज हो जाएंगे भाई? 8 डेज हो जाएंगे। ये लाइन समझ में आई? तो कंटेंट क्या बना जरा समझो। जब 2 दिन में 5 यूनिट काम होता होगा तो इसका मतलब ये है कि 8 डेज में 20 यूनिट काम होता होगा। 2 का 5 तो 8 का 20 नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो पता है अब ये क्या कन्वे कर रहा है? ये कन्वे ये कर रहा है कि 8 दिन हो चुके और 20 यूनिट काम हो चुका। 8 डेज हो चुके, 20 यूनिट काम भी हो चुका। इतनी वाली बात समझ में आ गई? 8 दिन हो गए, 20 यूनिट काम भी हो गया। अब इसके आगे वाली बात समझते हैं। 8 दिन हो गए, 20 यूनिट काम भी हो गया। अब मुझे क्या करना है? बचे हुए काम को कंप्लीट करवाना है। काम कितना बच गया? टोटल काम था 24, तुमने 8 डेज में 20 करवा दिया तो कितना यूनिट बचा हुआ होगा? 4 यूनिट बचा हुआ होगा। एग्री? ये 4 यूनिट काम बचा हुआ है। अब जरा बात को समझना। 8 दिन हो चुके हैं तो अब आएगी 9th डे की बारी। तो सोचो अब 9th डे में क्या होगा? 9th डे में एक ये फर्स्ट डे का सीन है। पहले दिन ए आया होगा, सेकेंड डे बी आया होगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो ये अगर आप नोटिस करो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दिन का टास्क लिखा हुआ है। तो 8th डे पर बी आया होगा और उसने अपना काम कर दिया होगा। तो 8th डे तक जब बी आया तो 20 यूनिट काम हो गया। अब 9th डे पर जो 9th डे लगेगा उस पर बारी किसकी आएगी आने की? ए की आएगी। तो 9th डे पर बारी लग रही है ए की, ठीक है? ए आएगा और अपनी मेहनत के हिसाब से, अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से कितना यूनिट काम करके देगा वो? 3 यूनिट काम करके देगा आपको। कितना काम बचा हुआ था? 4 यूनिट काम बचा हुआ था। तो बात को समझो, ए आएगा 3 यूनिट काम करके दे देगा। तो 4 में से ए 9th डे पर 3 यूनिट काम करके दे देगा। तो अब कितना काम बचेगा? टोटल काम बचा हुआ था 4, 90वें दिन पर ए आया 3 यूनिट कर दिया तो कितनी यूनिट बची हुई है? अब 1 यूनिट बची हुई है। अब 9वां दिन खत्म। अब कौन सा दिन आएगा? अब 10th डे आएगा। और क्योंकि ऑल्टरनेट चल रहा है तो इसीलिए जब यहाँ पर ए है तो अब 10th डे पर बारी किसकी आ जाएगी? बी की आ जाएगी। तो अब 10th वाले डे पर बी आएगा, 10वें दिन पर बी आएगा। गॉट इट? बी एक दिन में कितनी यूनिट करता है भाई? 2 यूनिट करता है। बी एक दिन में 2 यूनिट करता है और काम कितना बचा हुआ है? 1 ही यूनिट बचा हुआ है। पूरा दिन दोगे बी को 2 यूनिट करके बता देगा, लेकिन काम तो 1 ही यूनिट का बचा हुआ था। इसलिए टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 1 यूनिट काम बचा हुआ था, वो एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है। तो एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है तो 1 यूनिट तो आधे दिन में करेगा ना। तो मतलब मैं कह रहा हूं कि 10वां दिन जो है ना कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 10वें दिन के हाफ टाइम तक वो काम करेगा और पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट? तो टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम कितना लगा? पहले से 9 दिन तुम लगा चुके थे, अब आधा दिन आपने और लगाया तो आंसर हो गया 9 1/2 डेज। ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है? एक बार इत्मीनान से सॉल्यूशन दोबारा फिर से देख लो। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इत्मीनान से सुन लीजिए, आपको ये समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप इस क्वेश्चन में एक लाइन लिखोगे और आंसर आ जाएगा। मैं शुरुआत वाले कंटेंट में बेसिक डिलीवर कर रहा होता हूँ, फिर जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूँ ना, तो लेवल जब बढ़ता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में एफर्ट और टाइम दोनों लगता है। ठीक है? मैं वो जो चिटी-पिटी काम होता है ना, मतलब ये कि बस फॉर्मूला रख में डेटा डालो और आंसर आ जाए, या फिर एक लाइन लिखो और आंसर आ जाए, वो भी फंडे में बताता हूँ, लेकिन मैं उनको इतना अप्रिशिएट नहीं करता हूँ जितना कंसेप्ट को करता हूँ। गॉट इट? आपको कंसेप्ट आने चाहिए। कंसेप्ट आएंगे तो किस भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप डील कर लोगे। तो ज़रा इत्मीनान से कंसेप्ट एक बार दोबारा सुन लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला था? ए 8 दिन में काम पूरा कर लेता है, बी 12 दिन में काम पूरा कर लेता है। तो मैंने जब सॉल्व किया तो पता चला कि उस हिसाब से वो एक दिन में 3 यूनिट करता होगा और बी एक दिन में 2 यूनिट करता होगा। बोला अल्टरनेट डेज में काम करेंगे, स्टार्ट्स विथ ए होगा, तो सीन कैसे बनेगा? ए बी ए बी ए बी ए बी वाला सीन बनेगा। ठीक है? मतलब कि हर 2 दिन में अगर मैं नोटिस करूं तो ए बी काम मिलता है, तो ए का 3 और बी का 2 के हिसाब से हर 2 दिन में कितना यूनिट हो जाएगा? 5।
5 को नियरेस्ट टू द 24 लेकर जाना है क्योंकि टोटल वर्क 24 है, तो 24 के करीब ले जाने के लिए किसका इंटू किया, 4 का, क्योंकि यहाँ 4 का किया था तो इसलिए यहाँ भी 4 का करना पड़ा। तो मुझे समझ में आ गया अगर 2 दिन में 5 यूनिट तो हिसाब से 8 दिन में 20 यूनिट काम हो जाएगा। तो 8 दिन हो चुके, 20 यूनिट काम हो चुका, 24 में 20 यूनिट निकल गई, कितनी यूनिट बची, 4 यूनिट बची हुई है। अब 9th डे पर बारी किसकी आएगी, एक ही आएगी। एक दिन में कितनी यूनिट करता है, 3 यूनिट करता है। काम बचा हुआ था 4 यूनिट का, 3 यूनिट किया, कितनी यूनिट और बच गई, 1 यूनिट और बच गई। अब 10वें दिन पर बारी किसकी आएगी, बी की। बी एक दिन में कितनी यूनिट करता है, 2 यूनिट करता है। काम कितना बचा हुआ है, 1 यूनिट बचा हुआ है, तो ऑब्वियसली 10वां दिन खत्म ही नहीं हो पाएगा ना। 10वें दिन के हाफ टाइम में वो काम पूरा कर देगा और फिर घर चला जाएगा। तो पहले से 9 दिन लग चुके थे, आधा दिन और 9.5 दिन, 1/2 डेज में पूरा 24 यूनिट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका पूरा सॉल्यूशन। वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखो, परेशान मत हो, 2-3 बार रिवाइंड करके देखो, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। कंफर्टेबल है अपन इसमें, यहाँ तक ओके है अपन, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपने इसको अटैम्प्ट बढ़िया से किया होगा। अब मान लिया कि आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, आंसर मैच नहीं किया, समझ में ना आया हो, कोई बात नहीं, मैंने एक केस बता दिया ना। अब यहाँ से आप वीडियो को पॉज करो और फिर बाकी का 2nd, 3rd, 4th, 5th सारे केस आप खुद बनाओ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आई होप कि आपने अपना टास्क किया होगा। मैं आपको एक बार अब खुद सॉल्व करके बता देता हूँ, इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे रफ करने वाला हूँ। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। केस नंबर 2 लूँगा मैं। केस नंबर 2 में अब पूरा डेटा तो सेम रहेगा ना, क्वेश्चन पूरा सेम है, बस केस बदल रहे हैं, तो वही बदल रहा हूँ, बाकी सब कुछ डेटा सेम रहने दिया। ठीक है, उसने बोला स्टार्ट्स विद बी, बी से स्टार्ट होता है, व्हाट इट, बी से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बी ए बी ए बी ए बी ए एंड सो ऑन। ठीक है, तो बिल्कुल वही इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू दैट कि आप देखो रिपीटेशन कहाँ से मिल रहा है, तो आप गौर करोगे तो हर 2 दिन में वही बी ए काम मिलता है। तो इसलिए मैंने 2 दिन का पीरियड लिया और कितना काम करवाया, बी ए, तो इसका 3 इसका 2, टोटल कितना यूनिट, 5 यूनिट। नियरेस्ट टू द 24 ले जाने के लिए किसका मल्टीप्लाई किया, 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को टोटल वर्क के करीब लेकर जाना है। ठीक है, तो 5 4 जो हो गया 20, और यहाँ पर मैंने 4 का इंटू किया क्योंकि यहाँ 4 किया था इसलिए यहाँ भी 4 के न्यूट्रल करने के लिए। तो 8 दिन में कितनी यूनिट हो गई, 20 यूनिट हो गई। 24 में 20 यूनिट डन, कितनी यूनिट बचेगी, 4 यूनिट बचेगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम अच्छे है। आप सोचोगे बेड पे लेटे लेटे मेरे को आ जाएगा ये समझ में, कुछ नहीं आने वाला है समझ में। बैठो, पेन और कॉपी लेकर टेबल पे और थोड़ा फोकस लगाओ और मेरे साथ थोड़ा पेन चलाओ तो आए कुछ समझ में, फिर ऐसे नहीं आएंगे समझ में प्रॉब्लम। चलो सुनते हैं, तो 4 यूनिट काम बचा हुआ है, आगे बात समझ में। अब दूसरा वाला पॉइंट सुनते हैं, 4 यूनिट काम बचा हुआ है अब, और 8 दिन हो चुके हैं। अब आएगा 9th डे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 9वां दिन आएगा, 9th डे। अब 8वें दिन पर ए होकर गया है तो 9वें दिन पर बारी किसकी आएगी, बी की आएगी ना। तो 9th डे पर आएंगे हमारे बी साहब, काम बचा हुआ है 4 यूनिट। ठीक है, बी एक दिन में कितनी करता है, 2 यूनिट, तो आएगा बी 9वें दिन में अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से 2 यूनिट काम करके चला जाएगा। 2 यूनिट काम उसने कर दिया, कंफर्टेबल है अपन। 2 यूनिट काम उसने कर दिया 9वें दिन पर, तब कितना बचा, 4 बचा हुआ था, 2 और कर दिया तो 2 यूनिट और बच गया ना। अब 9वें दिन के बाद कौन आएगा, 10th डे आएगा, और फिर बी के बाद कौन आएगा, ए आएगा। तो जैसे ही ए आएगा 10th डे पर, तो उसके लिए काम कितना बचा हुआ है, 2 यूनिट। वो एक दिन में कितने यूनिट कर सकता है, 3, एक दिन में 3 कर सकता है, लेकिन बचा कुल 2 ही है, तो दिन खत्म होने के पहले पहले ही पूरा कर देगा। टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बार बार सिखा रहा हूँ, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो हो गया 2/3 यूनिट पर डे। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2/3 डे, मतलब कि 10वां दिन पूरा नहीं हो पाएगा, उसके 2/3 पार्ट में ही वो पूरा का पूरा काम हो जाएगा। तो टोटल कितने दिन लगेंगे, टोटल लगेंगे, पहले से 9 दिन लग गए थे, अभी 2/3 और, तो जवाब हो जाएगा 9 2/3 डेज। वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, इत्मीनान से इसे देख लीजिए, मैंने केस नंबर 2 आपको दोबारा पूरा सॉल्व करके दिया है, इत्मीनान से इसे सीखिए। ठीक है, अच्छे बच्चे ना आप लोग, धीरे धीरे कॉपी करते रहो, उसी में ही असली मजा है बच्चे। कॉपी नहीं करेंगे तो सुकून कैसे मिलेगा हमको, वो आराम कैसे आएगा जीवन का, है ना। तो कॉपी करते रहिए, कॉपी करने में कोई कोताही मत बरतिए, बढ़िया से छापिए, घर वालों को लगना चाहिए मेरा लाल पढ़ने लग गया है। चलिए केस नंबर 3 लेने वाले अपन।
केस नंबर 3 पर क्या लिखा हुआ है देख लो ज़रा, डबल ए बी मतलब क्या पता है, पहले दिन ए, दूसरे दिन ए, फिर तीसरे दिन बी, फिर ए फिर बी, ऐसे काम चलेगा। चलिए फिर चलाते। अब आपको पहले ये खुद से पूछना होता है कि रिपीटेशन कहाँ से मिल रहा है। तो अगर आप गौर करोगे तो आपको दिखाई देगा ये डबल ए बी वाली चीज़ रिपीट हो रही है ना। डबल ए बी कितने दिन का काम है, 3 डेज वर्क है, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए का 3, बी का 3 और ए का 3 और बी का 2, तो टोटल हो गया 8 यूनिट, ठीक है। तो क्या दिखाई दे रहा है मेरे को कि हर 3 दिन में डबल ए बी के हिसाब से 8 यूनिट काम मिलता है। हर 3 दिन में 8 यूनिट, टोटल कितना है 24 यूनिट। सोचो 8 में कितने का इंटू करवाऊँ ताकि 24 के पास पहुँच जाऊँ। कितने का इंटू करवाएंगे, 3 का। जैसे ही आप 8 में 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 3 जा कितना यूनिट हो जाएगा, 24 यूनिट हो जाएगा। और क्योंकि आपने 3 का इंटू यहाँ करवाया तो न्यूट्रल करवाने के लिए यहाँ भी 3 का करवाना पड़ेगा। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 डेज। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है मेरे को, मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि 3 दिन में 8 यूनिट के हिसाब से 9 दिन में 24 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 डेज। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली हो गया, ठीक है। कॉपी कर लिया, शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 4 मतलब केस नंबर 4, केस नंबर 4 सुनते हैं। केस नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है, डबल बी ए लिखा हुआ है, डबल बी ए एंड सो ऑन, ठीक है। फिर से रिपीटेशन देखना होता है ना, 3 दिन में रिपीटेशन है, 3 डे वर्क है अपने पास। कौन करेगा, बी प्लस ए, ठीक है। तो बी का 2, फिर 2 और ए का 3, 3 3 4, 2 2 4 और 3 7, तो टोटल काम मिलता है 7 यूनिट्स का, ठीक है। हर 3 दिन में 7 यूनिट काम मिलता है। अब सोचो कि 7 में कितने का इंटू करवाऊँ कि 24 के करीब पहुँच जाऊँ। तो कितने का इंटू करवाना चाहिए मेरे को, 3 का। इसमें 3 का करवाया तो यहाँ भी कितने का होगा, 3 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 डेज और कितना यूनिट, 7 3 जा 21 यूनिट। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 9 दिन हो गए और 21 यूनिट काम भी हो गया। कितना बचा लेफ्ट में, 24 माइनस 21, 3 यूनिट्स काम बचा हुआ है। यहाँ तक है मेरे साथ। 9 दिन हो चुके हैं, 3 यूनिट काम हो चुके हैं। 9 दिन हो चुके तो सिनेरियो कैसा दिखता होगा, डबल बी ए, ये 9 दिन का सिनेरियो है। अब बारी आएगी 10th डे की। देखो 10th डे पर, 10वें दिन पर किसकी बारी आ रही है, बी की आ रही है। तो 10th डे पर आएगा बी, ठीक है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में करता है वो करीब 2 यूनिट, काम कितना बचा हुआ है, 3 यूनिट। तो चुपचाप आएगा, अपना दिन भर का 2 यूनिट करेगा और निकल लेगा। तो कितना बचेगा आपके पास, 3 यूनिट टोटल काम था, 2 यूनिट करके निकल लिया, तो कितनी यूनिट बची, 1 यूनिट बची। अब फिर से 11th डे आएगा। 11th डे पर बारी किसकी आएगी, दोबारा बी की। तो 11th डे आएगा और बारी आएगी बी की, ठीक है। बी कितनी यूनिट करता है, 2 यूनिट करता है, गॉट इट। कितनी यूनिट बची हुई है, 1 यूनिट बची हुई है। दिन भर दोगे 2 यूनिट करके दिखा देगा, लेकिन काम तो 1 यूनिट बचा है, दिन भर क्यों दे रहे हो। टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 1 यूनिट काम था, एफिशिएंसी थी 2 यूनिट पर डे की, मतलब कि आधे ही दिन में वो काम पूरा कर देगा। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम लगेगा, पहले से कितने दिन लग चुके थे, 10, अभी आधा और लिया हमने, तो हो गया 10 1/2 डेज। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। देख लो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है कंप्लीट। कंफर्टेबल, ठीक, ओके, रफ कर दे। अभी आएगा 5, नंबर आएगा 5। रुक जाइए, रुकिए 5 सुनते हैं, 5 इसके बाद करेंगे अपन। इसको बस पहले करवा देता हूँ, 5 लास्ट होगा।